कोई पशु या पक्षी के रूप में मिल सकते हैं आपको संकेत जो प्राप्त हो रहे हैं। संकेत के रूप में उसको पहचानना होगा आपको। अचानक से किस्मत चल पड़ेगी आपकी। आखिरकार बहुत लंबे समय के बाद कामयाबी मिलने जा रही है आपको। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं आज क्या गाइडेंस मिल रहा है, यूनिवर्स से क्या संकेत दे रहे हैं आपको, क्या है जो आने वाला है आपके सामने। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं। ऑलराइट, आज एक राशि की एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है और राशि है मेष। वाह, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। प्रथम नंबर की राशि है एरिश और मेष की एनर्जी आज यहाँ कनेक्ट हो रही है, यानी कि सीधी बात है, आज मंगल की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आप में से जो भी मेरे भाई बहन इस वक्त सुन रहे हैं मुझे, मेष राशि किनका है या किनके बच्चों का है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि एनर्जी आपसे ही आ रही है ना। बच्चों की एनर्जी भी होती है ना, तो माता पिता के माध्यम से आती है। तो यहाँ या तो आप हैं मेष राशि के या तो आपके बच्चे हैं, मुझे बताइए ज़रूर कमेंट सेक्शन में। अथवा मंगल है तो 9 मूलांक की भी एनर्जी आ रही है, यानी कि जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को है, आपका मूलांक होता है 9 और आपके स्वामी ग्रह है मंगल। तो यहाँ पर मंगल इधर से भी कनेक्ट हो रहा है। आपका जन्मदिन है, आपके बच्चों का जन्म हुआ है इस तारीख में, मुझे ज़रूर कनेक्शन बताइए, क्योंकि एनर्जी सीधा आपसे कनेक्ट हो रही है। मंगल एक ऐसा ग्रह जो आपको सोने नहीं देता, मंगल आपको बैठने नहीं देता है, सुस्त पड़ने नहीं देता है। खूब काम करते हैं आप, खूब लेबोरियस है, खूब मेहनत करवाता है मंगल, लेकिन भरपूर सफलता भी मिलती है, भरपूर सफलता भी मिलती है। हमारा जो बर्थ चार्ट होता है ना, उसका प्रथम घर मंगल होता है, प्रथम ही घर मंगल होता है। और देखो, मंगल की शुभ ऊर्जा रिसीव कीजिए जो आपको बहुत बहुत बड़ी सफलता देगी। आपकी बिजनेस व्यापार अचानक से चलने लगेगा, धन आने के मार्ग खुल जाएंगे, रिश्ते अगर नहीं लग रहे हैं, कहीं भी कोई भी चीज़ जो स्टक हो गई है, यहाँ मंगल आपको ये सूचित कर रहा है कि चलो सारे ब्लॉकेज खोलते हैं, अपने जीवन में सारी गांठें खोलते हैं और रफ्तार पकड़ती है जिंदगी, क्योंकि यही इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम जीवन है। ऑलराइट, तो सारे भाई बहन जो भी इस वक्त इस रीडिंग से जुड़े हुए हैं, मंगल की शुभ ऊर्जा, मंगल की बड़ी ऊर्जा और ये पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए जो आपको जीवन में अद्भुत सफलता देने वाली है। देखिए, यहाँ पर एक संकेत आ रहे हैं कि किसी पशु या पक्षी के माध्यम से आपको निरंतर संकेत भेजे जा रहे हैं परमपिता परमेश्वर की ओर से। आपकी मदर यूनिवर्स आपको किसी पशु या पक्षी के, ये कोई मनुष्य नहीं हो सकता है, किसी मनुष्य को नहीं, केवल पशु या पक्षी के माध्यम से निरंतर संकेत भेजे जा रहे हैं, जिसको आपको महसूस करना होगा, सुनना होगा। ये एक अद्भुत दिव्य शक्ति है। कितनी सारी दैवीय शक्तियाँ हमारे आसपास होती है, हमारे अच्छे कर्मों के बल पर वो हमारी मदद करना चाहती हैं। जब हम किसी के लिए सिर्फ अच्छा सोचते हैं, छोड़ो अच्छा करना, हाथ पैर मारना छोड़ो, पैसे से मदद करना छोड़ो, केवल हमारे मन में किसी के लिए अच्छे विचार तक आते हैं, हम बैठे बैठे किसी के लिए अगर प्रार्थना तक करते हैं तो उसका भी रिवॉर्ड हमें मिलता है। इतना मान कर चलिए, जो हम लोग हर एक सांस ले रहे हैं, हम जो एक सांस ले रहे हैं उसको भी जोड़ा जा रहा है। तो उस सांस में पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी, ये भी देखा जाता है। अद्भुत है ना कैलकुलेशन। ऊपर जो सीए बैठे हैं ना, ऊपर जो चार्टर अकाउंटेंट बैठे हैं ना, एक एक चीज़ का हिसाब रखते हैं। अगर हम बैठे बैठे यूं ही किसी की बुराई सोच रहे हैं, काश उसका बुरा हो जाए, अहित हो जाए, उसकी नौकरी छूट जाए, उसकी शादी छूट जाए, वो मुझसे आगे कैसे निकल गया, परमात्मा करे उसके पैर टूट जाए, है ना, वो पहुंच ना सके, मैं पहले पहुंच जाऊं, केवल ऐसे विचार ही काफ़ी है आपको बर्बाद करने के लिए। आपने कहा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो सिर्फ सोच रहा था, है ना, मैं तो केवल सोच रही थी उसका बुरा, मैंने किया कुछ नहीं, फिर मेरे साथ अचानक बुरा कैसे होने लगा। कर्मा रिटर्न, प्रकृति को हम जो देते हैं वही हमें प्राप्त होता है, चाहे वो विचारों के माध्यम से हो, चाहे वो कर्म के माध्यम से हो। यहाँ पर आपने कुछ ऐसा सोचा है, आपने कुछ अच्छा बोला है, आपने कुछ अच्छा किया है, जिसके बदले कुछ दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद करना चाहती है, आपके लिए कुछ करना चाहती है। और जब भी वो आती है, जब भी वो आपके समीप होती है,
जब भी वो आपका कुछ कल्याण कर रही होती है, आपको पावर दे रही होती है, आपको ब्लेसिंग दे रही होती है, किसी पशु या पक्षी के माध्यम से वो आपको संकेत देती है। अब आपको नोटिफाई करना है कि आपको क्या संकेत मिल रहे हैं। क्या आपको कभी ऐसा एहसास हुआ है कि कोई पशु आपसे कुछ कह रहा है अपनी भाषा में? पशु भाषा तो बदलेगा नहीं, हमारी तरह हिंदी या इंग्लिश में बात करेगा नहीं। पशु तो अपने ही आवाज़ में बात करेगा, अपने ही तरीके से बात करेगा। लेकिन कभी आपने महसूस किया है कि कोई गाय खड़ी है और आपसे कुछ कह रही है? कोई कुत्ता खड़ा है और बड़े विनम्रता से आपसे कुछ कह रहा है? कोई बिल्ली यूं ही आ गई है और खूब सारी बातें आपको बोल रही है? भले आप नहीं समझ रहे हैं, भले आप नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आपने कभी महसूस किया कि किसी पशु ने या पक्षी ने, यहाँ पर पक्षी भी नाम आ रहा है, हो सकता है आप छत पर बैठे हो, कोई पक्षी आकर दीवार पर बैठती है, छोटी सी चिड़िया है, मैना है, कौवा है, वो अगर अपनी भाषा में यूं ही कुछ बोल रहा है तो वो अलग ही अंदाज होगा। लेकिन अगर वो आपसे कुछ कह रहा है तो बिल्कुल अंदाज अलग होगा, है ना। सड़क पर कितने लोग हैं और कितने लोगों से बात कर रहे होते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमसे बात कर रहे होते हैं, एक तो उनके चेहरे की दिशा हमारी ओर होती है, कुछ जनरल बातें बता रही हूँ, चेहरे की दिशा हमारी ओर होगी, उनकी आंखें हमारी आंखों में टकराएगी, क्योंकि वो हमारे लिए शब्द दे रहे हैं, वो जो बातें कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं। तो ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि किनको ये एहसास हुआ कि कोई पशु या पक्षी डायरेक्ट आंखों में आंखें डालकर आपसे कुछ बोलने का प्रयास कर रहा है। आप भले ही नहीं समझें, उन बातों में बहुत मासूमियत होगी, बहुत पवित्रता होगी। खूनखार जानवर, कोई ऐसा डॉग जो बहुत ही झगड़ालू हो, जब अगर उसके माध्यम से भी कोई शक्ति आपको कुछ कहना चाहेंगी तो वो भी बहुत विनम्रता से आपकी ओर देखकर कुछ वाणी निकालेगा। कोई कौवा जिसकी आवाज़ बहुत ही कसैली है, बहुत ही अजीब कड़वी आवाज़ है, लेकिन अगर वो किसी शक्ति के संदेश को आप तक पहुंचा रहा होता है तब वो बड़े ही अलग भाव से आपको कुछ कहेगा, मानो कि जैसे जुबान पलट जाएगी और अब ये हिंदी बोल देगा, जुबान पलट जाएगी और आपकी भाषा बोल देगा। आप में से किसने महसूस किया कि कोई पक्षी, कोई मैना, कोई तोता, कोई कौवा, कोई कबूतर आपकी ओर देखकर आपकी आंखों में आंखें डालकर कुछ बोलने का प्रयास कर रहा है? कोई पशु, गाय हो गई, बिल्ली हो गई, आपकी ओर देख रही है और लगातार आपको कुछ बोल रही है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कुछ मुझे बताना चाहती है, ये मुझे कुछ बोलना चाहती है, मुझे ज़रूर ये अद्भुत एहसास ज़रूर बताइए, क्योंकि ये एहसास मेरे तक अभी तक नहीं पहुँची है। फिलहाल इस रीडिंग में मैं जिसकी बात कर रही हूँ ये कनेक्शन मुझसे नहीं है, तो ये कनेक्शन आप में से किसी के साथ है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि कुछ दैवीय शक्ति है जो आपके कर्मों से इतना अधिक प्रसन्न है, आपके विचारों से इतना अधिक प्रसन्न है, वो समय समय पर आपकी मदद करती है, लेकिन बिना बताए नहीं। जब भी उन्होंने मदद की है आपकी, किसी पशु या किसी पक्षी के माध्यम से संकेत दिया है, उसने आपको संकेत दिया है, आपको समझना होगा। और जब ऐसी बात आपको समझ में आए कि ये मुझसे कुछ कह रहा है, तो इतना मान कर चलिए कि उस पशु या पक्षी के ठीक बगल में वो शक्ति भी खड़ी है जो सुरक्षा कवच है आपके लिए। वो शक्ति भी खड़ी है जो पेरेंट्स की तरह खड़ी है आपके लिए। आप उनको एक बार नमन ज़रूर करें। इस वक्त आपके मन में कुछ इच्छा है, आप चाहते हैं कि कोई दैवीय शक्ति मेरी मदद करे, तो आप ऐसी परिस्थिति में उनसे बोल भी सकते हैं, उनसे प्रार्थना भी कर सकते हैं, क्योंकि जब वो पशु या पक्षी के माध्यम से हम तक संदेश पहुंचा सकते हैं तो हमारा भी संदेश उन तक अवश्य पहुंचेगा। इस दैवीय शक्ति की ये जो पॉजिटिव एनर्जी है जो हमसे जुड़ रही है, हमारी मदद कर रही है, रिसीव कीजिए उनकी ऊर्जा को, जो हमारी किस्मत रातों रात बदल देगी। देखो यहाँ पे एक दूसरा डाउनलोड आ रहा है कि अचानक से किस्मत चल पड़ेगी आपकी। पुरुष है ये, जिनके लिए ये मैसेज है, मेल है, फीमेल नहीं है। 100 में 100% मेल है। यहाँ पे डाउनलोड जो आ रहा है पुरुष भाई के लिए आ रहा है। किन के लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अचानक से कहते हैं ना, जीवन की गाड़ी चल पड़ी मेरी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल थके हुए, निराश, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जीवन की गाड़ी कहो तो रुक गई थी, पहिया पंचर था, जो हर जगह ये बोलते फिर रहा था कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा जीवन निरर्थक है, अब मैं शून्य हो गया हूँ। इस तरह के किसी व्यक्ति की जीवन की गाड़ी अचानक से चल पड़ेगी। और मैं टाइम भी बता दूँ आपको, बहुत ज़्यादा तो 3 दिन,
बहुत ज़्यादा तो 3 दिन सुगबुगाहट अभी इसी क्षण से, इस संदेश को सुनते ही सुगबुगाहट अभी इसी वक्त इसी क्षण से आपको महसूस होगा कि मेरे जीवन की गाड़ी रफ्तार पकड़ रही है। और महज 3 दिन के भीतर आप महसूस करेंगे कि सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल गया है। जो नहीं था जीवन में वो चीज़ें होने लगी है। जहाँ से उम्मीद टूट गई थी, जहाँ से बिल्कुल उम्मीद टूट गई थी, अब वो उम्मीद फिर से जागेगी, फिर से नया सवेरा होगा। मानो सारे काम बनने लगेंगे। जो आलोचक थे, जो निरंतर आपसे हाथ खींच लिए थे, जो आपको ना देखना चाहते थे ना बात करना चाहते थे, मदद दूर की बात है, वो फिर फ़ोन घुमाएंगे आपको, वो फिर दरवाज़ा खटखटाएंगे वो फिर दरवाज़ा खटखटाएंगे आपके जीवन में, क्योंकि उनको एक और अवसर नज़र आएगा। कुछ हो सकता है शायद, कुछ फिर हो सकता है शायद, इस तरह के अवसर नजर आएंगे, कुछ मिल सकता है आपको। अचानक से जीवन की गाड़ी यहाँ चल पड़ेगी। इससे अर्थ ये भी है कि हो सकता है विवाह आपका हो जाए, विवाह आपका हो जाए। मैंने क्योंकि पुरुष के लिए मैंने कहा, मेल के लिए ये हो सकता है कोई ऐसा लड़का हो जिसकी बहुत उम्र हो रही हो, बहुत टाइम हो गया हो, आप लायक नहीं थे, आप जॉब नहीं कर रहे थे, घर में लोग आपको उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे, आपका कोई परिवार नहीं बसा था और अब सूनापन लगने लगा था आपको लगने लगा था मेरे जीवन में कुछ नहीं है, कोई रंग नहीं है। हो सकता है आपका विवाह तय हो जाए, आपकी विवाह हो जाए। शादी होते ही एक नया रंग, एक नई उमंग भरती है जीवन में। यहाँ से परिवार की लायबिलिटी बढ़ती है किसी पुरुष पर। अब आपको काम करना है, आपको जिम्मेदारियाँ उठानी है। एक लड़की है आपके घर में जो आप 100% आपकी जिम्मेदारी है, उसकी देखभाल करना है, उसको सुरक्षा देना है, फिर आगे संतान होंगी। मतलब यहाँ से अगर गृहस्थ जीवन आपका प्रारंभ होता है तो इसको भी ये कहा जा सकता है कि यहाँ से जीवन की गाड़ी चल पड़ी। आपके साथ क्या बदलाव हो रहा है, ये किस पुरुष भाई के लिए है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, जिनकी ज़िंदगी बिल्कुल ठहर सी गई थी, रुक सी गई थी और अब यहाँ से रफ्तार पकड़ने वाली है जीवन में आपके। ऑलराइट, एक अंक आ रहा आंखों के सामने। सबसे पहले बता दूं, नंबर सिर्फ एक है और वो है नंबर 7। कौन है 7 वाले? अगर हो सकता है आप में से कोई 7, 16 या 25 तारीख के जन्मदिन है तो आप 7 मूलांक के होते हैं। ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए कि 7 से क्या संबंध है। 7 तारीख शादी की सालगिरह है, जन्मदिन है, 7 नंबर के फ्लैट में आप रहते हैं, या 7 कहीं पे लिखा हुआ देखा आपने क्या? 7 सुर है ना, सरगम के भी होते हैं ना। हाँ, कोई संगीत सीखते हैं क्या? 7 से क्या संबंध है? 7 से क्या संबंध है आपका? गले में कितने लोग 7 नंबर का लॉकेट पहनते हैं? आपने पहना है क्या? मुझे ज़रूर बताइए कि अचानक से नंबर 7 मेरी आंखों के सामने कैसे आ रहा है। 7 परिवार के मेंबर्स हैं क्या आप लोग? है ना, होते हैं ना, हस्बैंड है, वाइफ है, 2-3 बच्चे हैं, माता पिता है, मिलाकर हम लोग 7 लोग रहते हैं, ऐसा होता है ना। तो आप ज़रूर बताइए कि नंबर 7 की एनर्जी क्यों कनेक्ट हो रही है। और मैं बता दूँ, नंबर 7 है यानी कि केतु है। नंबर 7 जो होता है मूलांक, उसका स्वामी केतु होता है। तो यहाँ पर केतु की भी एनर्जी आ रही है। और हमारी जो बर्थ चार्ट होती है ना, हमारी जो कुंडली होती है, उसमें जो 7वां घर होता है ना, वो दाम्पत्य जीवन का होता है, पार्टनर का घर होता है। तो हो सकता है यहाँ पर पार्टनर की भी एनर्जी आ रही है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इनमें से कौन सी चीज़ें रेजोनेट हो रही है आपसे, और ये किन की एनर्जी है जो मुझ तक पहुँच रही है। देखो, एक और डाउनलोड आ रहा है। छोटी सी बात है लेकिन बहुत बहुत बड़ा इसका अर्थ है कि बहुत लंबे समय के बाद, बहुत लंबे के समय के बाद आखिरकार कामयाबी आपको मिल ही गई। देखो क्या लिखा हुआ है, मिल ही गई, यानी कि 100% डन। सक्सेस 100% डन हुई है, मिलने वाली है नहीं, मिल ही गई। किनके घर में खुशखबरी मन रही है, किनके घर में जश्न मन रहा है, किसको कामयाबी मिली है, मुझे ज़रूर बताइए। ये किस तरह की कामयाबी हो सकती है? अचानक से आपने कोई कंपटीशन एग्ज़ाम पास की और नौकरी आपकी। एक बच्चा पढ़ रहा है तो सिर्फ वो नहीं पढ़ता है, घर वाले सबकी परीक्षा होती है। एक माँ हर वक्त नज़र रखती है, बच्चा पढ़ रहा है, उसको टाइम पर कुछ देना है, सो तो नहीं गया, उसको थकावट तो नहीं हो रही। पिता हर वक्त देख रहे हैं, बच्चा मेरा बहुत मेहनत कर रहा है, परमात्मा इसको सफलता दे। बहन हर वक्त देख रही है, भाई पढ़ रहा है, भाई हर वक्त देख रहा है, बहन खूब मेहनत कर रही है। तो पढ़ ज़रूर एक बच्चा रह रहा है, लेकिन सबकी उम्मीदें उससे जुड़ी हुई होती है। और अगर वो पास कर जाता है, उसने नौकरी ले ली, तो फिर डन हो गया,
100% सफलता सिर्फ आपको नहीं मिली, कामयाबी पूरे परिवार को मिली। तो यहाँ पर मुझे एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। किसके घर में खुशखबरी बन रही है, जिसकी एनर्जी, जिसकी शुभ एनर्जी यहाँ तक आ रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। किसके घर की खुशखबरी है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये कैसी खुशखबरी हो सकती है? आपने कोई बिजनेस प्रारंभ करने का सोचा, बहुत मुश्किल से पूंजी की व्यवस्था की, आपको कोई जगह ही नहीं मिल रही है, बड़ी मुश्किल से आपने जो जगह फाइंड की उसको बहुत मुश्किल से आपने वो प्राप्त किया, फिर व्यवस्था करने में बहुत टाइम लग गई। जो डेट आप फाइनल कर रहे हैं कि इस दिन से मैं ओपनिंग कर दूं, हो नहीं पा रहा है, और फाइनली वो घड़ी आ गई कि आपने अपने नाम की एक बड़ी दुकान खोली, बड़ा वर्कशॉप खोला, बहुत बड़ा कुछ किया। तो ये है कि अचानक से एक आखिरकार एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल ही गई। तो किनके घर में एक बहुत बड़ी कामयाबी आई है, एक सक्सेस डन हुआ है, मुझे ज़रूर बताइए। और इस तरह की सक्सेस जब डन होती है ना, तो शुभ बुध, शुभ शुक्र, इन सब की एनर्जी और शुभ गुरु की शुभ एनर्जी, ये सब जब कनेक्ट होता है, सबका आशीर्वाद मिलता है, तब जश्न मनाने की बारी आती है। तब जश्न मनाने की बारी आती है। और यहाँ पे जश्न मना रहे हैं आप, यहाँ आप जश्न मना रहे हैं, यानी कि बहुत बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ बड़ा हुआ है आपके घर में, बहुत सुंदर हुआ है आपके घर में। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इतनी खूबसूरत खुशखबरी किनके घर आई है, कौन से मेरे भाई बहन हैं जो जीत गए, अपने संघर्ष के का फल जिनको प्राप्त हुआ है, मेरे कौन से भाई बहन हैं जिनके घर में मनाई जा रही है एक बड़ी खुशखबरी। ऑल राइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। और जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, यूनिवर्स ने आपको बेजोड़ बनाया, आप लाजवाब हैं, आपका कोई जोड़ नहीं है। आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।